नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। तो रायपुर जिला प्रशासन ने जरूरी सेवाओं के अलावा अब कुछ और दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये दुकानें निर्धारित समय के लिए ही खुलेंगी। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मेडिकल उपकरण की बिक्री और रिपेयरिंग, मेडिकल पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं खुलेंगी। खाद, बीज, पेस्टिसाइड की दुकानें, कृषि यंत्र की दुकानें, कृषि उपकरण के रिपेयर शॉप, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आटा, तेल, दाल, राइस मिल की दुकानें भी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं सुबह 11 से 2 बजे तक बोतल बंद पानी की दुकान, सीमेंट, सरिया दुकान, बिजली, प्लम्बर की दुकान, ऑटोमोबाइल और टायर की दुकान खुली रहेगी। तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से बस्तर संभाग के सभी 7 जिले ग्रीन जोन में हैं और इसलिए राज्य सरकार ने सीमित छूट के साथ अब यहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी है। लेकिन इस सीमित छूट पर बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आपत्ति जताई है। चैंबर का कहना है कि कुल 17 ऐसे दैनिक जरूरतों से जुड़े कारोबार हैं जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में चलाया जा सकता है। चैंबर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इन काम से जुड़े कारोबार के रियायत में शामिल करने की मांग की है। इसमें ऑटो पार्ट्स, साइकिल, फोटोकॉपी, टेलर, विद्युत सामान, तेल, साबुन, सैनिटरी और पैंट जैसे 17 दुकानें शामिल हैं। इनसे रिपेयर करने वालों को छूट भी दी गई है। लेकिन दुकानें नहीं खुली होने पर रिपेयर के लिए पार्ट्स कहां से मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मांग की है कि इस रियायत के दायरे को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और इससे लोगों को इसका असल फायदा मिलेगा और कारोबार भी धीरे धीरे वापसी कर सकेगा। 20 तारीख से जो सुविधाएं देने वाले थे उसके लिए हमने चैम्बर की तरफ से मांग की थी कि उसमें जो शासन तो अपनी सुविधाएं कुछ उद्योगों कुछ व्यापार के लिए दे रहा है, मगर उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे से ऐसे व्यापार हैं जिनके लिए हमने मांग की थी और अगर वो खुल जाते हैं तो उससे बहुत से लोगों को काम मिल जाएगा और इसे समय सीमा में रखा जा सकता है। समय सीमा में छूट दें तो उससे थोड़ा सा जो आम जीवन है वो व्यवस्थित होगा और गतिशील होगा। कोरोना के लिहाज से ग्रीन जोन सरगुजा जिले में लॉकडाउन में छूट देना प्रशासन के लिए मुसीबत बन गया है। लोग लापरवाही कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अब दुकानें बंद करा रहा है। साथ ही घर से बाहर निकल रहे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि कोई बेवजह घर से बाहर ना निकले। बता दें कि सरगुजा जिले में 20 अप्रैल के बाद से मैकेनिक, बढ़ई और मोटर मैकेनिक के साथ निजी अस्पताल और औद्योगिक क्षेत्र में ढील दी गई है, जिसके चलते सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर घर से निकल रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को भी एसडीएम और नगर निगम का अमला सड़कों पर बेवजह निकल रहे लोगों को डांटता हुआ नजर आया और बेवजह खुली दुकानों को भी बंद कराया गया। साथ ही लोगों से उनके घर से निकलने की वजह भी पूछी गई। इंक्वायरी करके अगर वो ज़रूरतमंद है तभी उनको जाने दे रही है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, अभी हमारे शहर में नगर निगम की टीम, राजस्व प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम पूरे शहर में एक बार ये देख रही है कि इस अनुमति का फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे दुकानें तो नहीं खुल गई हैं जिनको नहीं खुलना चाहिए, और जो भी ऐसी दुकानें खुली पाई जा रही हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। डिंडौरी की करंजिया में मिले कोरोना संक्रमित युवक के तार छत्तीसगढ़ के गोरखपुर गोरेला से होते हुए अब बिलासपुर के घुटकू तक जा पहुंचे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने घुटकू गांव को भी निगरानी पर रख लिया है। सर्वे के बाद 39 लोगों को होम आइसोलेट करने के साथ ही 4 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। दरअसल डिंडौरी के करंजिया में जो युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसने जिस सब्जी की गाड़ी में गोरखपुर से करंजिया के लिए सफर किया था, उस सब्जी गाड़ी और उसके चालक का घुटकू भी आना जाना था। इस ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी मिलने के बाद बिलासपुर जिला प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है।
डिंडौरी के करंजिया में मिले संक्रमित युवक के तार अब छत्तीसगढ़ के गौरेला गोरखपुर होते हुए बिलासपुर के घुटकू गांव तक पहुंच गए हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को जो ट्रैवल हिस्ट्री मिली है उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग को ये जानकारी मिली है कि जिस सब्जी की गाड़ी में गोरखपुर से करंजिया तक संक्रमित युवक ने सफ़र किया था, उस सब्जी की गाड़ी और चालक का बिलासपुर के घुटकू गाँव भी आना जाना था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। गाँव में सघन सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही ये कोशिश की जा रही है पता लगाने की कितने लोग उसके संपर्क में आए थे, और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर 39 लोगों को होम आइसोलेट भी कर दिया है। इसके साथ ही 4 लोगों के सैंपल भी यहाँ पर लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक निर्देश भी जारी किया है कि लोग अलर्ट रहें, अपने घरों में रहें, ताकि संक्रमण को फैलने से यहाँ पर रोका जा सके। लेकिन ये जो मामला फिर से सामने आया है, इसके बाद एक बार फिर जिले में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर। कोविड-19 के संभावित मरीजों की सैंपल जांच में तेजी लाने के बाद अब एम्स के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में भी पूल टेस्टिंग शुरू हो गई है। पूल टेस्टिंग में यहां पर 3 से 5 लोगों के सैंपल मिलाए जा रहे हैं। पिछले 21 अप्रैल को यहां पूल और व्यक्तिगत सैंपल को मिलाकर कुल 60 सैंपल जांच के लिए मशीन में लगाए गए थे। दोनों तरह के सैंपल मिलाकर 21 अप्रैल को 177 लोगों के सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें सभी परिणाम नेगेटिव आए हैं। पूल टेस्टिंग के लिए समूह या फिर प्रभावित इलाके से रैंडम सैंपल को ICMR की गाइडलाइन के अनुसार जांच की जाती है। परिणाम नेगेटिव आने पर पूल में शामिल सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मानी जाती है। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पूल के सभी व्यक्तियों के सैंपल की अलग अलग किट से जांच की जाती है। इस पद्धति से कम किट और कम समय में ज्यादा जांच की संभावना रहती है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और राज्य के अलग अलग जिलों में राज्य में लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने घर आने की अनुमति देने को कहा है। उन्होंने विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पढ़ रहे प्रदेश के विद्यार्थियों और रोजगार के लिए गए मजदूरों को जल्द सहायता दिए जाने का आग्रह किया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि सबके सम्मिलित प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना का संक्रमण नियंत्रित है। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए देशव्यापी लॉकडाउन होने के पहले प्रदेश में दूसरे लोग रोजगार और अलग अलग कार्य से अलग अलग शहरों में प्रदेश के बाहर गए हुए थे और वहीं फंस गए हैं। ऐसे प्रभावित लोगों के पास अब ई-पास की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में अपने वाहन से जाने की अनुमति देनी चाहिए। साथ ही कहा गया कि प्रदेश के निवासी जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके निज निवास तक स्वयं के वाहन से आने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के ही विभिन्न जिलों के लोग विभिन्न जिलों में फंसे हुए हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं और मेरी जानकारी में 50,000 से ज़्यादा आवेदन पूरे छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं। उनको तुरंत परमिशन देना चाहिए, कोरबा को छोड़कर, और बाकी जिलों में कोई अपने घर जाना चाहते हैं तो उनको परमिशन देना चाहिए। तो हमारे राज्य की सीमाओं पर हमको क्वारंटाइन सेंटर बनाकर और वहाँ से उनकी टेस्टिंग करने के बाद में उनको प्रवेश की अनुमति दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि पढ़ई तुहार दुआर कार्यक्रम का लाभ प्रदेश में 15,77,351 स्कूली विद्यार्थियों को मिल रहा है। इस पोर्टल से 1,65,245 शिक्षक भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टेकाम ने बताया कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस स्थगित करने का निर्णय शासन ने ले लिया है। बच्चों से फीस लेने की शिकायत पर 8 अशासकीय विद्यालयों को नोटिस भी जारी किया गया है। ये पंजीयन बिल्कुल निःशुल्क है, पढ़ाई भी निःशुल्क है। 15,77,000 बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं और 1,65,000 शिक्षकों का पंजीयन हुआ है। और ये जैसे पढ़ाई होती है स्कूल में उसी प्रकार की जो पढ़ाई होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जो होमवर्क है वो भी दिए जाएंगे। कोरोना के चलते देश भर में दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। दूसरी बार बढ़ाए गए 2 हफ्ते के लॉकडाउन की अवधि 3 मई को समाप्त हो रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर राज्य के हालात को लेकर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही आगे के कदमों के बारे में भी राज्यों का सुझाव जान सकते हैं।
पीएम मोदी के कोरोना पर अब तक 4 बार संबोधन हो चुका है। कोरोना संक्रमण के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को खाद्यान्न की दिक्कत ना हो, इसके लिए अब बीपीएल परिवारों को राशन दुकानों से अप्रैल, मई और जून महीना के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को आने वाले महीने यानी कि जून का चावल निःशुल्क दिया जाएगा। निःशुल्क राशन की सुविधा एपीएल कार्ड धारियों को नहीं होगी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को अप्रैल से जून साल 2020 तक 3 महीने का मासिक आवंटन के साथ साथ अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। खाद्यान्न का वितरण 1 मई से शुरू कर दिया जाएगा और सामान्य राशन कार्डों में पूर्व से प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित मूल्य अनुसार चावल का वितरण किया जाएगा। महासमुंद जिले के बच्चे राजस्थान के कोटा के विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत हैं और लॉकडाउन के चलते वहां पर फंस गए हैं। उनके परिजन अपने बच्चों को सकुशल वापस लाने के लिए विधायक समेत आला अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जिले के पालकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। दूसरी तरफ सरगुजा प्रशासन भी कोटा में पढ़ने वाले बच्चों के वापसी को लेकर अब कवायद तेज कर चुके हैं। जिनके बच्चे फंसे हुए हैं ऐसे अभिभावकों से आवेदन और पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इन बच्चों के वापसी के साथ ही इनका क्वारंटीन भी किया जाएगा। दरअसल सरगुजा जिले के करीब 200 से ज्यादा बच्चे कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और लॉकडाउन के कारण सभी बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। हम लगातार शासन और प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र माननीय कलेक्टर महासमुंद को सौंपने यहाँ आए हुए हैं। सर कि कलेक्टर महोदय से हम लोग ये अनुमति लेने आए कि हमारे जो महासमुंद जिले के जितने बच्चे फंसे हैं उनको सकुशल वापस महासमुंद भेजा जाए। हमारे जिले के लगभग 100 स्टूडेंट्स के कोटा में रहने की जानकारी प्राप्त हुई है और उनके संबंध में राज्य शासन को पूरी जानकारी भेज दी गई है। शासन स्तर पर इस पर नीति बनाई जा रही है। शीघ्र ही उनको अवगत कराया जाएगा कि शासन इस पर क्या निर्णय लेंगे। इसमें अभी तक हमको बोला गया है कि जो बच्चे हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जाए। तो जिले में एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, प्रदीप साहू साहब संयुक्त कलेक्टर हैं, उनके द्वारा ये जानकारी एकत्रित की जा रही है। जिस भी अभिभावक के बच्चे कोटा में हों वो अपनी जानकारी वहाँ पर जमा करा सकते हैं। कोरोना वायरस से जंग के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए दुर्ग नगर निगम भी अब आगे आया है, लेकिन इस मदद पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल कर्मचारियों ने अपने वेतन से राशि दान तो की, वहीं पार्षदों की निधि के भी 2 लाख रुपए सहायता के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिना राशन कार्ड वाले जरूरतमंदों को निगम की तरफ से मदद दी जा रही है। वहीं पार्षद निधि से खरीदे राशन को जिस थैले में भरकर दिया जा रहा है उसमें कांग्रेस विधायक, मेयर और सभापति के साथ ही पार्षद की फोटो भी प्रिंट है। बीजेपी इसी का विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा का आरोप है कि इस महामारी के वक्त जहां सभी दुकानें बंद हैं, तो ऐसे में थैले पर प्रिंट करवाकर इसका उल्लंघन किया गया है। वहीं मेयर थैले पर हो रहे राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, जबकि दुर्ग नगर निगम कमिश्नर ने भी आरोपों को गलत बताया है। और हम ये चाहते हैं कि इस राशन को जिस झोले में पैक करके दिया जा रहा है उसमें माननीय विधायक जी और महापौर जी अपनी फोटो छपवा करके उसे अपना बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। क्योंकि वो जो थैला छपाया गया है वो पार्षद निधि, महापौर निधि के पैसे का है और उसमें कोरोना को लेके गाइडलाइन भी लिखी गई है। उसमें ज़रूरतमंद उस फोटो को चिन्हित करके उनको फ़ोन लगा के, और पार्षद की भी फ़ोटो है, स्थानीय पार्षद की भी उसमें फ़ोटो है। उसमें एमआईसी का निर्णय है कि इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का और बाकी विधायक जी हैं, महापौर जी हैं, सभापति जी हैं और निर्वाचित वार्ड जो अनुशंसा जो किया है वार्ड पार्षद, उनका फोटो फैला है जिसमें जो है राशन सामग्री दिया जाएगा। लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की तरफ से जिले के किसानों को कृषि ऋण, फसल बीमा और किसान सम्मान निधि के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। करीब 90,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में पैसे डाल दिए गए हैं।
जिले के 92,000 किसानों को 157 करोड़ रुपए की फसल बीमा की राशि मिली है। वहीं साल 2019 के खरीफ फसल बीमा की राशि भी किसानों के खाते में डाल दी गई है। 1 अप्रैल से बैंक की 32 शाखाओं से किसानों को खरीफ ऋण वितरण भी किया जा रहा है। अब तक 7 करोड़ 50 लाख रुपए का वितरण भी हो चुका है। एक साथ किसान योजना, प्रधानमंत्री योजना से मैं किसानी करने के लिए निकाला था साहब, तो 50,000 ले जाते बैंक वाले बहुत सुंदर काम करी, अच्छा करी, सुरक्षा हमारा बहुत मदद करी साहब। हमारी शाखा में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खाता में अप्रैल महीने में 2,000 की किस्त जमा हो चुकी है और लगातार हम 15 दिन से उनको किसानों को पैसा उनको पेमेंट कर रहे हैं। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन यहाँ पे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। वो भी 90,000 किसानों को सम्मान निधि का पैसा प्राप्त हुआ है, जिसे कि उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। देश में लॉकडाउन के चलते कई जगहों पर मजदूर फंसे हुए हैं और यातायात के साधन बंद होने से ये मजदूर पैदल ही अपने घरों को जाने को मजबूर हैं। ऐसे ही कुछ मजदूर बिलासपुर में भी नजर आए। रायपुर के गढ़वा के लिए निकले ये मजदूर जब बिलासपुर पहुंचे तो IBC 24 की टीम ने उनसे बात की। मजदूरों ने बताया कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वो फैक्ट्री लॉकडाउन के कारण बंद हो गई है। ठेकेदार भी उन्हें उनके हाल में छोड़कर चला गया है। ऐसे में अब उनके सामने दिक्कत आ गई है। लॉकडाउन के कारण यातायात बंद है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है जो प्रदेश के दूसरे शहरों में काम करने के लिए गए हुए थे। लॉकडाउन में वो लंबे समय से फंसे हुए हैं और कई मजदूर ऐसे हैं जो अपने गंतव्य के लिए पैदल ही रवाना हो गए हैं। दरअसल आप देख सकते हैं ये मजदूर हैं जो अभी रायपुर से पैदल चलकर आ रहे हैं। 3 दिन पहले ये रायपुर से निकले थे और आज ये बिलासपुर 3 दिन बाद बिलासपुर पहुँचे हैं और इनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इनको गढ़वा जाना है। झारखंड बिहार के ये मजदूर हैं और ये देखा जा रहा है कि लगातार जो मजदूर हैं वो सड़कों पर दिख रहे हैं, वो पैदल ही अपने गंतव्य के लिए निकले हैं। हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं, कहाँ काम कर रहे थे? क्या मैं रायपुर में काम कर रहे थे। जो वो स्टील प्लांट था, वो ठेकेदार जो था तो कंपनी बंद करके चला गया। ठेकेदार अपना भाग गया। हम लोग को खाना पीना नहीं मिला, इसके कारण हम लोग वहाँ से रायपुर से हम लोग चल दिए पैदल। कितना दिक्कत अभी हो रहा है आप लोग को? खाने पीने की व्यवस्था कहीं मिल रही है? कितना दिक्कत हो रहा है? खाने पीने की तो एक जगह व्यवस्था भी मिली है, जो अभी 2 दिन हुआ है। अभी रास्ते में देखिए अभी तो खाना पीना मिला है, तभी चल रहे हैं। तो ये मजदूर हैं और इनका ये दर्द है, तकलीफ में है क्योंकि लंबा समय हो गया है लॉकडाउन में फंसे हैं। काम भी इनका बंद हो गया है, ठेकेदार चले गया है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। इनके सामने खाने का संकट है, आर्थिक संकट है। अब प्रशासनिक तौर पर अगर देखें तो प्रशासन यहाँ पर प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी जो है वो सामने दिख रही है क्योंकि मजदूरों के लिए न तो कोई व्यवस्था की जा रही है और ये मजदूर अपने ही पैदल चले पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि मजदूरों की जो तकलीफ है वो कम हो सके और मजदूर सकुशल अपने घर तक पहुँच सके। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आप IBC 24 देखते रहिए और घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।